ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मंथली राशिफल लेकर के, जो कि जुलाई 2026 का है। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान के जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जुलाई 2026 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, क्या संभावनाएं रहेंगी अलग अलग क्षेत्रों में, यही चर्चा का मुख्य विषय है। लेकिन साथियों, इतना भी बताते हैं आपको कि देखिए, जब बात रिजल्ट्स की होने लगती है, बात शुभ और अशुभ परिणामों की होती है ना, तो ये तो मिलते तो हमें हमारे ग्रहों के ही द्वारा है ना, इस बात को तो बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। और इस राशिफल को देखने का जो सबसे बड़ा लाभ है वो यही है कि हमको ये पता लग जाता है कि आखिरकार इस माह जो 9 ग्रह हैं उनकी जो आसमान में स्थिति है हमारे चार्ट के अनुसार, तो कौन सा वो ग्रह है कि जो हमको लाभ देने की स्थिति में बैठा है, और कौन सा वो ऐसा ग्रह है जो हमको परेशान करने की स्थिति में या हमें अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है। और साथियों, बता दें आपको, हम जो ये उपाय आपको दिया करते हैं अंत में, ये हम उन अशुभ ग्रहों के अशुभ प्रभावों को समाप्त करने के लिए ही या उनसे बचने के लिए ही उपाय आपको देते हैं। और ये जो उपाय हमारे द्वारा दिए जाते हैं बहुत सरल और आसान उपाय होते हैं और बड़े सटीक इनके रिजल्ट्स आते हैं, बशर्ते इनको श्रद्धा भाव से किया जाए। क्योंकि ना तो यहाँ पैसा खर्च हो रहा है, ऐसा हम उपाय देते ही नहीं कि जिसमें आपका पैसा खर्च हो या समय आपको बहुत चाहिए, ऐसा कोई उपाय हम नहीं देते। हम तो बस ऐसा उपाय देते हैं कि जिसमें बस आपको श्रद्धा भाव से वो उपाय करने होते हैं और रिजल्ट्स फिर आपको उसके अनुसार बहुत अच्छे प्राप्त हो जाते हैं। और हमें तो बस यही चाहिए, रिजल्ट ही चाहिए हमें हमारे जातकों के लिए। तो साथियों, देखिए, बात यह है कि अब हम सबसे पहले आपको संक्षेप में उन ग्रहों की स्थिति से ही अवगत कराएंगे। ठीक मेरे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, यह आप मिथुन लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में किस हाउस में बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा। और बताना चाहेंगे कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, निश्चित रूप से उसके रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं, उसमें परिवर्तन आ जाता है जातक के जीवन में। तो सबसे पहले बात हम करेंगे सूर्य देव को लेकर के। अभी जो सूर्य बैठे हैं, लगन भाव में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं आपके चार्ट में, जहां पर 3 नंबर लिखा है, जो कि मिथुन राशि कहलाती है बुध की। तो यहां पर सूर्य बैठे हैं और बुध के साथ बैठे हैं। तो देखने में तो लग रहा है कि बुध आदित्य राजयोग है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। बस युति जरूर हो रही है सूर्य और बुध की, यानी कि संबंध जरूर बन रहा है। लेकिन हाँ, फिर भी बेशक राजयोग नहीं बन रहा है, लेकिन सूर्य बुध की युति है और ये खराब नहीं है। इसको हम ये नहीं कह सकते ये अशुभ परिणाम देगी, लेकिन थोड़ा बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध की स्थिति यहाँ काफी कमजोर है, वो आगे बात होगी। तो यहाँ पर क्या है कि सूर्य जो है अपना 1 जुलाई से 16 जुलाई तक रहने वाले हैं इस राशि में बुध के साथ। और ये 16 जुलाई को यहाँ से राशि परिवर्तन करके अगले घर में जाएंगे, जहाँ 4 नंबर लिखा है। ये कर्क राशि कहलाती है चंद्रमा की, और इनकी मित्र राशि है सूर्य की, और सेकंड हाउस है। तो सूर्य सेकंड हाउस में मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे 16 जुलाई को, और फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। लेकिन वहां पर इनका संबंध बनेगा अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ। गुरु बृहस्पति बैठे हैं वहां उच्च की स्थिति में, उनकी उच्च की राशि है वो। लेकिन क्योंकि ये सूर्य वहां जाएंगे, तो जो भी ग्रह सूर्य के नजदीक आता है वो कंबस्ट हो जाता है, यानी कि अस्त हो जाता है, उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है, उसकी ताकत बहुत कम हो जाती है। तो वो स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती उस ग्रह के लिए जो अस्त होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति जो है ये 15 जुलाई को ही पश्चिम में अस्त हो चुके होंगे। जब 16 तारीख को ये वहाँ पहुँचेंगे सूर्य, उससे एक दिन पहले बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और पूरे माह अस्त ही रहेंगे, उच्च की स्थिति में अस्त रहेंगे, मार्गी तो रहेंगे। बात बुध की कर लेते हैं। देखिए, बुध भी जो है यूं तो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक 7 दिन अपने समग्रह बृहस्पति के साथ शत्रु ग्रह कर्क राशि में द्वितीय भाव में ही है पहले 7 दिन। 7 तारीख को बुध जो है मार्गी और अस्त अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे शत्रु राशि कर्क से, और अपनी स्वयं की राशि मिथुन में वापस आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि वो अस्त तो है ही है, साथ में उल्टी चाल भी चल रहे हैं। जब कोई ग्रह उल्टी चाल चलेगा तो पीछे ही जाएगा, आगे तो नहीं जाएगा। तो वो भी पीछे ही आ रहे हैं, आ गए 7 जुलाई को। 7 जुलाई से लेकर माह के अंत तक बुध यहाँ रहेंगे, जिसमें कि ये 21 जुलाई को तो पूर्व में उदय होंगे बुध, और 23 तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे। मैं कह सकता हूं कि अंत में जाकर के समझ लीजिए, माह के जुलाई के 23 जुलाई को जाकर के बुध की स्थिति बेहतर होगी, बिल्कुल माह के अंत में। तो यहां पर फिर बुध उस समय अकेले होंगे। खैर, आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं केतु के ऊपर। केतु जो है, जहां पर 5 नंबर लिखा है, ये 3rd हाउस है, और 5 का मतलब सिंह राशि, सूर्य की राशि। सूर्य केतु के शत्रु हैं, केतु सूर्य के। इसी प्रकार
दूसरे ग्रह यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, तो सूर्य की शुक्र के साथ भी आपसी शत्रुता है, शुक्र के सूर्य में आपस में। केतु और शुक्र मित्र हैं, तो दोनों मित्र ग्रह शत्रु के घर में बैठे हैं, तृतीय भाव में। हालांकि शुक्र जो है यहाँ इस राशि में, ये यहाँ पर 4 तारीख को आएंगे, 4 जुलाई को, फिर माह के अंत तक मार्गी उदित अवस्था में बने रहेंगे। 4 तारीख को ये कर्क राशि से निकल करके आएंगे, पहले 4 दिन ये वहीं पर रहेंगे। तो यहाँ पर जो है अब शुक्र जो है केतु के साथ संबंध बना करके बने हुए हैं, रहेंगे 4 जुलाई से लेकर माह के अंत तक। अब राहु की बात कर लेते हैं। राहु जो है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, कुंभ राशि कहलाती है, शनि की राशि है और शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु अपनी मित्र राशि में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे महीने नवम भाव में। आगे बात करते हैं शनि की। शनि जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और शनि उसमें बने हुए पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। लेकिन 26 जुलाई को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे शनिदेव। तो ये स्थिति ग्रहों की रहेगी। मंगल की भी बात कर लेते हैं। मंगल जो है अभी ये द्वादश भाव में बैठे हैं अपनी समराशि वृषभ में, और ये पूरे महीने इसी प्रकार मार्गी उदित अवस्था में बने रहेंगे द्वादश भाव में ही। अब यह है ग्रहों की स्थिति। इसी के आधार पर आप मिथुन लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, अब यह है चर्चा का मुख्य विषय। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेके। अब क्योंकि करियर के जो लॉर्ड हैं वो गुरु बृहस्पति हैं, और गुरु बृहस्पति तो माह के आरंभ से ही उच्च स्थिति में है, 15 तारीख को ही तो जाके अस्त होंगे ना। तो पहले 15 दिन तो आपके लिए ये बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं कार्य क्षेत्र में, बशर्ते कि आप अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें, पूरी मेहनत से करें, तभी जाकर के कुछ बेहतर परिणामों की आशा आप कर सकते हैं। कारण क्या है, शनिदेव वहां बैठे हैं दशम भाव में, करियर हाउस में, वर्क प्लेस पे। तो कोई भी कार्यों में आप किसी भी प्रकार की एक तरीके से जिसको कहना चाहिए कि एक उचित होता है, एक अनुचित होता है, तो आप अनुचित कोई भी कार्य ना करें, कोई लीगल कार्य ना करें, ऐसा कोई डिसिप्लिन में रह करके काम करें, क्योंकि शनिदेव ये सब पसंद करते हैं और बृहस्पति के उन पर शुभ दृष्टि है। तो जब ऐसा आप करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त हो सकेंगे, और कुछ मामलों में तो आपकी आशा से ऊपर जाकर के बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस यू मे गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स, और मैं कह सकता हूं कि बेटर रिजल्ट्स। तो ये चीज रहेगी। आगे बात करते हैं कि भाई जो आपकी इनकम है, इनकम को लेकर के देखिए, इनकम तो आपको हो रही है, होती रहेगी मिथुन लगन राशि के जातकों को, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। इस माह खर्च भी आपके बेशुमार हो सकते हैं, और ये खर्च जो होंगे ये आपका बजट बिगाड़ने की हिम्मत रखते हैं, इतने खर्च होने की संभावना है यहाँ। तो इस जुलाई के महीने में आप मिथुन लगन राशि के जातकों को अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं आपका बजट आपके अनुसार आप चला सकें, तो खर्चों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा भी आपने केयरफुल रहे अपने हेल्थ को लेकर, तो स्वास्थ्य आपका अच्छा मेंटेन आप रख सकते हैं। दूर दराज की यात्राओं में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, अगर आप करेंगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए मैं आपको उपाय जरूर दूंगा, वो उपाय आप कीजिएगा तो अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। शत्रु तो आपके शांत रहेंगे, शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते मिथुन राशि के जातकों को, मिथुन लगन राशि के जो जातक है। और अगर आप कोई कर्ज वगैरह लेने की इच्छा रखते हैं तो भी आपको बात बन सकती है, मामा मामी पक्ष से भी आपको लाभ हो सकने की पूरी संभावना है। मैं बात करना चाहूँगा आपके के सेविंग्स को लेके। तो पहले 15 दिन बहुत अच्छे हैं आपकी सेविंग्स को लेकर के, हर तरीके का लाभ आपको होने की संभावना है। जो आपने अभी तक पैसा जमा करके रखा है, जुलाई के 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से लेके, उसमें भी वृद्धि होने की बहुत अच्छी संभावना बन रही है। साथियों, सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सुख सुविधाओं का अगर देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा लाभ में कमी है। सुख सुविधाओं का अभाव कह सकते हैं, या होते हुए उसका लाभ न ले सकें, ऐसी भी संभावना है, क्योंकि उसके स्वामी बुध हैं और बुध की स्थिति कमजोर है। तो यहाँ पर सुख सुविधाओं में कमी के संकेत भी बन रहे हैं। अब बात करेंगे कि अगर आप लव अफेयर में हैं या आपका कहीं लिव इन रिलेशन चल रहा है, उसको लेकर के मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए रिजल्ट्स किस प्रकार के बनने की संभावना है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आपका लव अफेयर है, तो देखिए, अगर लव अफेयर किसी सही व्यक्ति के साथ हो या लिव इन रिलेशन, तो वहाँ एक बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन रहता है। सेटिस्फैक्शन तो देखिए, अगर किसी का है, किसी के प्रति आकर्षण है, तो वो तो वहाँ भी कर लेगा, चाहे वो व्यक्ति सही है या नहीं है, ये मैटर नहीं करेगा उसके लिए। लेकिन हमारा आपको यहाँ पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, प्रेडिक्शन दे रहे हैं आपको, तो हम ये कहेंगे कि किसी गलत आदमी का चयन ना हो जाए जाने और अनजाने आपके द्वारा, जिसके साथ आप अफेयर करने जा रहे हैं या अफेयर आपका चल रहा है, ये जरूर देख लीजिए। यहाँ ऐसी संभावनाएं ज़्यादा हैं कि लव अफेयर जिसके साथ भी आपका हो, तो वो व्यक्ति सही होना चाहिए, उसमें संदेह है।
बात आप हमारी समझ रहे होंगे। बाकी दिक्कत नहीं है। और विवाह का योग कोई नहीं है। विवाह का योग बहुत थोड़े से दिनों के लिए है, 1 जुलाई से 4 जुलाई तक, बस 4 दिन के लिए। तो उसमें तो कुछ बात नहीं बन सकती, इसलिए हमने कहा है कि विवाह योग नहीं है। अब जो विवाहित लोग हैं उनका कैसा रहेगा? उनके लिए, जो विवाहित लोग हैं, हाँ उनके लिए दिक्कत रहेगी, थोड़ी परेशानियां ज़्यादा रहेंगी। हालांकि परेशानियां समय समय पर होती रहेंगी, ठीक, लेकिन फिर भी टेंशन, परेशानियां, सुखों में कमी का चक्कर है वैवाहिक सुखों में। इसके लिए आपको क्या करना है? प्रत्येक गुरुवार, बृहस्पतिवार पुरुष जो है वो केले के वृक्ष की पूजा करें, साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। महिलाएं जो हैं वो गुरु बृहस्पति की कथा करें केले के वृक्ष की पूजा करने के उपरांत वहीं बैठ करके। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः इस मंत्र का जाप वहां पर एक माला जरूर करें केले के वृक्ष पर। यह बहुत आवश्यक है वैवाहिक संबंधों को बेहतर बना के रखने के लिए। और पार्टनरशिप में भी कार्य कर रहे हैं तो भी यही उपाय करना है, अच्छा लाभ अर्जित करने के लिए। अब बात करते हैं परिवार के संबंधों की, कैसे रहेगी, फैमिली रिलेशंस आपके कैसे रहेंगे। देखिए, फैमिली रिलेशंस भी आपके अच्छे ही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माह के आरंभ से ही लेकर के माह के अंत तक ठीक रहेंगी स्थिति। बस थोड़ा सा ये है कि स्वास्थ्य को मैंने कहा था कि स्वास्थ्य में कमी, तो वो स्वास्थ्य में भी दांत और आंख से संबंधित समस्याओं का कुछ बढ़ोतरी, उसमें वृद्धि हो सकती है। समस्याओं में उसका ध्यान रखिएगा, आंख या दांत से संबंधित। बाकी जो फैमिली रिलेशन है वो भी सामान्य से मध्यम बने रहेंगे। शुरू में पहले 15 दिन तो बहुत ही अच्छे रहेंगे, उसके बाद मध्यम स्थिति रहेगी सामान्य से। एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि भाई हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं या आप नॉर्मल, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को कुछ उपाय करने पर ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। और वो क्या है कि भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहे। यहाँ पर यह है कि एक तो उपाय के तौर पे मैंने एक तो केले के वृक्ष की पूजा बताई, और सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग ज़्यादा करें पहनने में। सफ़ेद शूज़ पहन सकते हैं, कैनवस के पहन सकते हैं, और आप परफ्यूम है, सेंट है, डियो है, इसका ही इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, अगर आप नियमित रूप से माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और माँ दुर्गा की पूजा करें, ये मैं स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वो माँ दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। 5-5 मिनट की पूजा है, 5 से 7-10 मिनट तक ये आप कीजिएगा। और आपका एक तरीके से पराक्रम बना रहे, उसके लिए आपको क्या करना है? काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी खिला दीजिए, नियमित रूप से खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा, या दूध पिला सकते हैं तो दूध पिला दीजिए। और ये भी नहीं कर सकते तो गणपति जी की पूजा तो कर ही लीजिए। घर में बैठ करके अपने पूजा घर के सामने नियमित रूप से गणपति जी की पूजा करें। ओम गण गणपतये नमः यही मंत्र का जाप कर लीजिए 108 बार, उससे भी बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति आपको हो जाएगी। ओम गण गणपतये नमः, बस इतना करिएगा। ये जो उपाय बताए हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग उपाय हैं, अलग अलग कार्यों को सिद्धि के लिए अलग अलग उपाय दिए गए हैं। अब जिसमें भी आपको लगता है कि मुझे ये पहले करना है वो करें, आप उसका लाभ लें। तो साथियों, ये था चर्चा कि भाई संतान को लेकर के भी बात करें कि संतान को लेकर के कैसा रहेगा। तो संतान को लेकर के भी मैंने यही कहा है कि अगर माता पिता चाहते हैं कि उनसे अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करवाते रहें। संतान से भी करवाएं, आप स्वयं भी करें। तो उससे फिर क्या होगा कि संतान द्वारा कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम जैसा कि आप अपेक्षा करते हैं उसके अनुसार आपको प्राप्त हो पाएंगे। उपाय हम सब दे चुके हैं, उन पर आप ध्यान दें, उन उपायों को करें। तो ये जो था चर्चा आपके जुलाई 2026 का जो महीना है मिथुन लगन राशि के जातकों की, उसको लेकर के चर्चा थी, मासिक राशिफल को। ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और दोबारा से फिर आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आप जीवन में अपने किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं या उनको कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके, जन्म कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।